बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट या इस मशीन का नाम जो हम देते हैं दैट इज़ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विथ मॉडल नंबर 2203। ये सिस्ट्रॉनिक कंपनी का है और नाम है इसका डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 2203। तो इसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड का, जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा तो उसकी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वो किस वेवलेंथ पे ऑब्जर्व करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका यहाँ से ये इनपुट है जो हमने इसमें डाला, इस वाले सर्किट, ये इस वाले सॉकेट में। तो यहाँ से इनपुट आके यहाँ इसमें लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको इसमें लगाया हुआ है और इस तरह से यहाँ से एक आउटपुट जाता है। आउटपुट भी इससे निकलता है जो हम किसी भी पीसी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये रेड बटन देख सकते हैं। इस रेड बटन को हम अगर ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इस मशीन को ऑन या ऑफ करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है जो जाता है आपके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए, ताकि आप जो डेटा आप यहाँ से लेते हैं तो उसमें से आप इसको सेव करके और उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये मशीन, तो मेन पार्ट है इसके। एक तो आपका ये वाला स्क्रीन, आप स्क्रीन देख सकते हैं। इस स्क्रीन पे आप डिफरेंट तरीके के रीडिंग्स देख सकते हैं। तो इसमें स्क्रीन जो आपका ये डिजिटल स्क्रीन है, तो इसमें आप दो तरह की चीज़ें देखेंगे यहाँ से। एक तो आपके न्यूमेरिकल कीज़ और यहाँ से फंक्शनल कीज़। न्यूमेरिकल कीज़ जो लगी हुई है यहाँ से, इसके साथ साथ ये एक बटन है CLR। इसका मतलब है क्लियर, किसी भी डेटा को मतलब एंटर, जो भी आप इनपुट दे रहे हो तो उसको मॉडिफाई करने के लिए आप क्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप अप डाउन लेफ्ट राइट ये कीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ से आप एंटर ऑप्शन, इस तरह एस्केप, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो, किसी भी डेटा से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप ऑप्शन, या कोई चीज़ एंटर करने के लिए एंटर ऑप्शन, कोई भी चीज़ या कोई भी डेटा सेव करने के लिए सेव ऑप्शन। और इस तरह से फंक्शनल कीज़, पहली वाली फंक्शनल जो कीज़ है जो इस्तेमाल होती है कि विजिबल लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरी फंक्शनल की F2 जिसको हम कहते हैं यूजर फॉर यूवी लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए। इसी तरह F3 यूवी लैंप और विजिबल के दरमियान जो चेंज ओवर होता है वेवलेंथ का, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह F4 इस्तेमाल होता है डेट देने के लिए। F5 इस्तेमाल होता है टाइम देने के लिए। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो ये डिफरेंट कीज़ इस्तेमाल की जाती है डिफरेंट तरह के। जब हम वेवलेंथ यहाँ से देते हैं तो उसको बाद ये स्कैन करता है पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। इसी तरह ये हमारा दूसरा पार्ट यहाँ से लगा हुआ है। इसमें हम अपने क्वेट को डालते हैं। क्वेट होता है एक तरह का छोटा सा रेक्टेंगुलर ट्यूब जैसा होता है, जिसमें हम अपने सैंपल को रखते हैं। इसमें 5 सैंपल हम एट अ टाइम रख सकते हैं। दैट गोज़ फ्राम 1 to 5। एक ऑप्शन से 5 ऑप्शन तक हम आराम से इसमें सैंपल रख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे राइट साइड से, इस राइट साइड से जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ ये वाला, तो ये इसमें हम ब्लैंक रखते हैं। ये ब्लैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम ब्लैंक वो होता है जिसको हम एक्चुअली सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जिस सॉल्वेंट में हम अपने सोल्यूशन को बनाते हैं वो सॉल्वेंट प्योरली इसमें रखा जाता है। उसके बाद आपका सैंपल विथ डिफरेंट कंसनट्रेशन इन डिफरेंट पैकेट्स में रख सकते हैं, डिफरेंट कैरियर्स में रख सकते हैं। तो ये 1 से 5 तक जाते हैं। इसी तरह उसके बाद इसको डालने के बाद हम पाँच जो ये 5 क्वेट्स जो है रख सकते हैं और 5 तरह के कंसनट्रेशन को एट अ टाइम मेजर कर सकते हैं एट डिफरेंट वेव लेंथ्स। तो इस तरह से आप इस मशीन को फिर से देखिएगा। तो इट वाज अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट दिट हाउ दिस वी कैन से दिस आवर मशीन वर्क्स, कैसे वर्क करता है, कैसे इसका डेमो हम जो जनरली लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से अंदर डाल देंगे तो आप देख सकते हैं आपको विजिबल लाइट नज़र आती है। यहाँ से एक लैंप ग्लो जैसे हो रहा है, तो ये हमारा विजिबल लैंप अंदर से ग्लो। इसके साथ साथ इसके बगल में ही होगा आपका यूवी लैंप भी, लेकिन वो यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इस यूवी लैंप को यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ यूवी लैंप इस मशीन के अंदर कैसे ग्लो हो रहा है। तो होप कि आप इस डेमोन्स्ट्रेशन को, इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे बिकॉज ऑफ जिसके इसको आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से ये मुझे लगता है समझ आ चुका होगा। बाकी थैंक्स।